सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको फिर से इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको बॉटमलेस पिट या एविज का मतलब क्या है उसका बारे में पूरा समझाया था, और आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ और एक नरक का नाम है तारतारू या तारतारस। उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। मैंने आप सबको पिछला टॉपिक में 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 2 को लेकर, आयजाया चैप्टर 14 वर्स 15 को लेकर, लूसीफर और उसका साथ जितना भी स्वर्गदूत चला गया, परमेश्वर उन लोगों को न्याय करके तीसरा स्वर्ग से सियोल का दुनिया में फेंक दिया गया था, मैंने पूरा समझाया। और वही सियोल का दुनिया में आज शैतान केंद्र बना करके सारा ब्रह्मांड में परमेश्वर का विरुद्ध काम करते रहता है, पूरा डिटेल बताया था। तो उसी को इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 12 को भी आप देखिए। यहाँ पौल कहता है कि हमारा जो लड़ाई है वो शरीर और खून से नहीं, बल्कि वो दुष्ट आत्मिक शक्ति से जो हेवनली प्लेसेस में रहता है। यहाँ ऐसा लिखा गया है। तो देखिए, स्वर्ग 3 तरह का बाइबल में लिखा गया है। एक तो फर्स्ट हेवन, जिसको अर्थ एटमॉस्फेयर बोला जाता है, और दूसरा जो है सेकेंड हेवन, जो सारा तारामंडल, वो दुनिया को सेकेंड हेवन कहा जाता है। जब परमेश्वर ने हेवन 3 से सियोल का दुनिया में शैतान को फेंक दिया गया था, तो वो सियोल का दुनिया से शैतान ऑपरेट करके वो हेवन 1 और हेवन 2 में पूरा इविल स्पिरिट काम करता है। उसी को यहाँ पर अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इविल इन द हेवनली प्लेसेस, ये हेवनली प्लेसेस जो है वो जो तीसरा स्वर्ग जहाँ प्रभु रहता है, उस स्वर्ग का बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये जो है फर्स्ट एंड सेकेंड हेवन, मतलब हमारा यूनिवर्स का अंदर में जहाँ इविल स्पिरिट का बसेरा होता है, उस हेवनली जगह का बात कर रहा है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए शुरू में परमेश्वर ने सारा स्वर्गदूत को बनाया और बना करके तीसरा स्वर्ग से सारा ब्रह्मांड को राज कर रहा था। तो उसी समय स्वर्गदूत का बीच में से 2 गुट निकल गया, एक तो अच्छा गुट वाला और दूसरा जो है खराब गुट। और वो खराब गुट को परमेश्वर न्याय करके वो सियोल का दुनिया में फेंक दिया गया है, और वहां से दिन रात बिना सो के परमेश्वर का विरुद्ध इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है। उसका बाद हो जो गुड एंजल, अच्छा स्वर्गदूत में से और 2 ग्रुप निकाल के आ गया, एक अच्छा ग्रुप और दूसरा खराब ग्रुप। और ये दूसरा खराब स्वर्गदूत ग्रुप जो है इस संसार में उतर करके सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर अपना बीवी बनाया, और बीवी बनाने का बाद वो मिलन से जो बचा हो गया सब दानव हो करके पूरा परमेश्वर का विरुद्ध काम किया है। जेनेसिस चैप्टर 6 में लिखा है। वो जो परमेश्वर का विरुद्ध कितना स्वर्गदूत लोग नोआ का समय में चला गया था, उसको बुक ऑफ इनोक में क्लियरली लिखा गया है कि लगभग 200 पावरफुल एंजल लोग हो पहला और दूसरा स्वर्ग में जो शैतान काम कर रहा है उसका बहकावे में आकर वो प्रभु का 200 अच्छा एंजल लोग शैतान का काम करना शुरू हो गया इस पृथ्वी पर उतर करके। पूरा बुक ऑफ इनोक में डिटेल लिखा गया है। तो हो जो जेनेसिस चैप्टर 6 में पाप करने वाला वो स्वर्गदूत को परमेश्वर तुरंत न्याय किया, और न्याय करके एक नरक का नाम है ग्रीक में तारतारू। हो तारतारू नरक में हो लगभग 200 इविल एंजल को चेन से बांध करके रख दिया गया है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखा गया है। और बाकी जो अच्छा एंजल रह गया वो आज तक प्रभु का वफादार स्वर्गदूत बन करके इस ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी पर काम कर रहा है, ये आप लोग जान लेना। इसलिए वो पाप करने वाला स्वर्गदूत को उसी समय नोआ का जमाना में परमेश्वर तुरंत जांच किया, और जांच करके जुड चैप्टर 1 वर्स 6 में क्या कहा है, वो स्वर्गदूत लोगों को एक अंधकार जगह में चेन से बांध करके रखा हुआ है। कब तक के लिए? न्याय का दिन तक के लिए। उसी को 2 पीतर चैप्टर 2 वर्स 4 में पीतर भी क्या लिखा है, परमेश्वर ने वो जेनेसिस चैप्टर 6 में पाप करने वाला स्वर्गदूत को तुरंत न्याय किया, और न्याय करके उन लोगों को कहाँ फेंक दिया गया है, यहाँ बोला है तारतारू में। और वो तारतारू का दुनिया जो अंधकार से भरा हुआ है, वहाँ उन लोगों को चेन से बांध करके रखा हुआ है। कब तक के लिए? न्याय का दिन तक के लिए।
तो इसलिए यहाँ जो ग्रीक वर्ड तारतारू या तारतारस का मतलब क्या है? तारतारू या तारतारस का मतलब वो जगह जो जेनेसिस चैप्टर 6 में पाप करने वाला स्वर्गदूत को चेन से बांध करके रख दिया गया है। ये आप लोग याद रखना। तो इस तारतारू एपिसोड का अंदर में मैं एडिशन के तौर पर आप लोग को यहाँ बताना चाहूंगा कि रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 1 से लेकर 11 तक आप पढ़ने से वहाँ पूरा दिखाई देता है कि बहुत सा इविल स्पिरिट है जो बॉटमलेस पिट का अंदर में आज बाइंडिंग करके रखा हुआ है। लेकिन जब एंड टाइम होगा उसी समय हो जो सियोल हेडिस का अंदर में बॉटमलेस पिट का अंदर में जो हजारों साल तक कैद करके रखा हुआ है उन लोगों को खुल दिया जाएगा और खुल करके अंतिम समय में खराब लोगों का ऊपर जांच करने के लिए टूल का जैसा इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है। और उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 14 में देखिए, यहाँ यूफ्रेटिस नदी का अंदर में 4 तो स्वर्गदूत बंदी बना करके रखा है बोला है। और जब वो ग्रेट ट्रिबुलेशन महातबाही का एंड टाइम समय में वो 4 स्वर्गदूत जो ग्रेट रिवर यूफ्रेटिस का अंदर में कैद करके रखा हुआ है उसको खुल दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और रिलीज करने के कारण से कितना लोगों को मौत का घात उतरने वाला है, यहाँ कहता है 1/3 ऑफ मैनकाइंड। 1/3 ऑफ मैनकाइंड का मतलब ये है कि अगर इसी समय ये 4 इविल एंजल के कारण से संसार में युद्ध शुरू होगा तो कितने को मारने वाला है? आज संसार में 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच चुका है, मतलब 800 करोड़। तो ये 4 एंजल को आजाद कर दिया जाएगा तो एक झटके में 266.66 करोड़ उस युद्ध में मारा जाएगा। ये तो बिग नंबर है, भयानक दुनिया का पॉपुलेशन एक झटके में घट जाएगा ये 4 इविल स्वर्गदूत को संसार में रिलीज करने के कारण से। और अभी ये 4 एंजल को हमको लगा है रिलीज कर भी दिया होगा, किस लिए कि इस युद्ध का बारे में रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 में लिखा है यूफ्रेटिस नदी का ऊपर। ये यूफ्रेटिस नदी जो है एंड टाइम में सूख जाएगा बोला है, और वो सूखने का कारण से संसार में अर्मागेदोन आखिरी जंग होगा। वो तो मैंने आप लोग को पिछला टॉपिक में पूरा क्लियरली बताया गया है, साइंस ऑफ अर्मागेदोन को बताते हुए। आज वहाँ यूफ्रेटिस नदी पूरा तुर्की से जो निकाल करके सीरिया चला जाता है, सीरिया से इराक चला जाता है, इराक से पर्शियन गल्फ चला जाता है। इतना बड़ा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से भी इतना बड़ा नदी हजारों साल तक टिक टक था, लेकिन 2021, 2022, 23 में पूरा सूख चुका है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड टाइम में क्या होता है कि धरती का अंदर में जितना भी इविल स्पिरिट है वो जो धरती का अंदर में कुछ पर्सन को गॉड जजमेंट कराने के लिए हजारों साल तक कैद करके रखा हुआ है बोला है, और उसको सेकेंड कमिंग का समय में रिलीज किया जाएगा और संसार में निकाल करके पूरा महायुद्ध करवाएगा। और उस महायुद्ध में से एक ये जो यूफ्रेटिस नदी का अंदर में जो स्वर्गदूत है उसको रिलीज करने का कारण से वो 266.66 करोड़ एक झटके में मारना, ये आप लोग याद रखना। तो जब एंड टाइम होता है तो क्या होता है, हमारा पृथ्वी जो है नरक बन जाता है। नरक किस लिए बनेगा? आप दानियल चैप्टर 12 वर्स 1 को देखिए। यहाँ माइकल स्वर्गदूत का नाम को बताते हुए ये माइकल जो है एंड टाइम में शैतान का विरुद्ध परमेश्वर का स्वर्गदूत को उतार करके लड़ा जाएगा बोला है। और उस समय ऐसा संसार में तबाही होगा, ना कभी हुआ था ना कभी होगा, यहाँ लिखा है। उसी को रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 से लेकर आप 9 तक देखिए। माइकल और उसका एंजल जो है लूसीफर और उसका एंजल का खिलाफ कहाँ लड़ता है? वो हेवन 1 हेवन 2 में, जहाँ आज शैतान ऑपरेट कर रहा है। और वो लड़ने के कारण से होता क्या है, माइकल और उसका स्वर्गदूत जो है लूसीफर और उसका स्वर्गदूत को हमारा वायुमंडल और तारों का दुनिया से हराता है। हराने के कारण से लूसीफर का जितना भी इविल एंजल ब्रह्मांड में ऑपरेट कर रहा है उन लोगों को कहाँ फेंकता है? हमारा धरती का ऊपर में, अर्थ सरफेस में फेंक दिया जाता है। फिर हम लोग ऊपर में देख चुका है, हमारा धरती का अंदर में भी इविल स्पिरिट कैद करके रखा हुआ है। वो कैद करके रखा वाला इविल स्पिरिट और वो 4 एंजल को भी पृथ्वी का अंदर से रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने का कारण से धरती का अंदर से वो खराब इविल स्पिरिट लोग भी हमारा पृथ्वी पर
निकल के आता है तो होता क्या है, ऊपर वाला इविल स्पिरिट भी संसार में पूरा जमा हो जाता है और धरती का अंदर वाला इविल स्पिरिट भी पूरा धरती का ऊपर निकल के जमा हो जाता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये संसार डायरेक्ट नरक में बदल दिया जाता है। जो कभी जीवन में नहीं रोया, पहली बार वहां आंसू निकलना शुरू करेगा। जिस किसी ने कभी नरक को नहीं देखा, यहाँ एंड टाइम में रैप्चर का बाद नरक को महसूस करने मिलेगा। इसलिए हमेशा में खुद भी वो तबाही में पड़ना नहीं चाहता और आप लोग को भी वहाँ मत पड़ो सोचता है। इसलिए रैप्चर के लिए रेडी रहो, लोगों को सिखाता हो। हमारा पास बहुत कम समय रह गया ये तबाही से बचने के लिए। उसका बाद जब यीशु मसीह सेकेंड कमिंग होता है तो सेकेंड कमिंग का दिन में वो जितना भी इविल स्पिरिट इस पृथ्वी का ऊपर केंद्रित होकर संसार को नरक बना रखा है, उसको पकड़ करके 1000 वर्ष के लिए वो बॉटमलेस पिट में कैद किया जाएगा कहते हुए रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 और 2 में क्लियरली लिखा गया है। और जब वो बॉटमलेस पिट का अंदर में इविल स्पिरिट को कैद किया जाता है तो संसार समेत सारा ब्रह्मांड में कोई इविल स्पिरिट नहीं रहता, जिसके कारण से यह संसार जो है गोल्डन एज में चला जाता है, मिलेनियल किंगडम में। ये आप लोग अपना दिमाग में बिता लेना। तो इसलिए आज इस शिक्षा में मैं आप लोग को ये बताना था कि न्यू टेस्टामेंट बाइबल में एक और नरक का बारे में लिखा है जो तारतारू है। और तारतारू जो है वो जेनेसिस चैप्टर 6 में पाप करने वाला वो स्वर्गदूत को तुरंत उसी समय जाज करके उन लोगों को चैन से बांध करके वो रखने का जगह को तारतारू नरक कहता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये जो नरक का बारे में इंग्लिश बाइबल में किस तरह से ट्रांसलेट किया गया है, जिसके कारण से इवन थियोलॉजी में पीएचडी होल्डर लोग भी मालूम नहीं हो पाता है, जो ग्रीक हिब्रू को अच्छा से नहीं जानता। उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।